बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। ये क्या आ रहा है? दिस मीटिंग इज रिकॉर्डेड बाय होस्ट, गो हाँ इट, हाँ। लीव इट। तो तो तुम रिकॉर्डिंग क्यों करना कुछ है? मत करना भाई, इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करना है। फन गाना। हाँ, अक्षत तू ज्वाइन कर ले। I'm on my way. और थोड़ा सा ये I'm इसको crossing front end and back end line. इसको एक बार और बोल देना कि ज्वाइन करने के लिए। किसको? सलोनी ज्वाइन करके फिर लीव कर दी। हाँ नहीं, ज्वाइन कर रही है, छोड़ दे, बताओ। हाँ हेलो हेलो, हाँ मेरा साउंड आ रहा है ना? हाँ आ हाँ रहा है। हाँ। चलिए ठीक है, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं अपने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो फुल स्क्रीन कहाँ से शेयर होता है? डायरेक्ट ये वाला स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ओके, तो फुल स्क्रीन कहाँ से शेयर होता है? ओके, हेलो, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहला एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। गए न्यू में और यहाँ पे पाइथन फाइल सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जाके कुछ नाम दे देते हैं, लाइक main1.5 ये, और इंटर किए तो एक नया फाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाने जा रहे हैं आज कि पाइथन के थ्रू हम लोग लॉगिन स्क्रीन, मतलब कोई भी यूजर को एक पार्टिकुलर प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, अभी कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाने जाते हैं तो आपको लॉगिन स्क्रीन और रजिस्टर्ड, ये सारा चीज आपको करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ मतलब इसके लिए कुछ आपको बैकएंड पार्ट कैसे डिजाइन करते हैं वो डिजाइन करना आपको सिखाएंगे। इसमें उप्स का कंसेप्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सबसे पहला एक क्लास बनाते हैं। लाइक क्लास के लिए क्लास कीवर्ड आता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ कोई नाम दे सकते हैं क्लास बनाने के। लाइक मैं अपने नाम ही देता हूँ, अजय रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के क्लोज करते हैं और यहाँ पे एक क्लास बन गया। अब क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के लिए इनिट होता है फंक्शन जो कि इनिशियलाइज करता है। आप लोगों को तो बेसिक पाइथन आता ही होगा, तो इसलिए मैं आई थिंक एक दो दिन के बाद ये आपको डिपो में स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। अभी मेरे दोस्त को एक इश्यू आया था, उसी को सॉल्व करने के लिए लॉगिन स्क्रीन और लॉगिन प्रोफाइल, मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें लॉगिन स्क्रीन होते हैं, प्रोफाइल सेक्शन होते हैं, रजिस्टर सेक्शन होते हैं। तो ये कैसे क्रिएट करता है, तो कुछ प्रॉब्लम आया तो उसी को सॉल्व करने के लिए हम ये बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट लेना पड़ता है। तो इनिशियलाइज कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही ये चीज देना पड़ता है। लाइक नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और रीपासवर्ड। क्योंकि कोई भी रजिस्टर सबसे पहले करते हैं तो इतना चीज देना पड़ता है हमें। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि सेल्फ डॉट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है इसलिए सेल्फ डॉट
नेम लिखेंगे और इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग सेल्फ डॉट और नेम लिखेंगे। और नेक्स्ट सेल्फ डॉट यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक और पूछ सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है और कैसे वर्क कर रहा है। अभी मैं बहुत ही फास्ट में पढ़ा रहा हूँ बिकॉज जो एक बार पढ़ लिया है उसी को समझ में आएगा ये, ठीक है। पाइथन जो एक बार पढ़ा होगा उसी को समझ में आएगा, बट नेक्स्ट डे से जो क्लास करने वाला हूँ वो बेसिक से स्टार्ट करूंगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं होगा। तो अभी तो फिलहाल अपने एक दोस्त को प्रॉब्लम आया है तो उसी के लिए सॉल्व करके बस बता रहा हूँ। पासवर्ड सेल्फ repassword equal to repassword. Okay, repassword W और D repassword. Okay, okay. अब नाउ क्या करते हैं, एक रिफाइन कर लेते हैं लॉगिन के लिए, लॉगिन स्क्रीन के लिए। तो लॉगिन स्क्रीन हो गया, तो अभी पास कर देते हैं, इसमें क्या करना है वो अभी आपको बताते हैं। और नेक्स्ट हो गया रजिस्टर के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, और एक रजिस्ट्रेशन हो गया, उसको पास करते हैं। नेक्स्ट हो गया लॉगिन स्क्रीन, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद प्रोफाइल सेक्शन। प्रोफाइल हो गया सेल्फ, ओके पास करते हैं। और नेक्स्ट हो गया लॉगिन, रजिस्टर, प्रोफाइल, लॉगआउट, लॉगआउट सिस्टम। ओके, नाउ इसको पास करते हैं। अब इतना सारा मतलब बना लिए, बट इसके अंदर अभी कुछ नहीं रखे, तो मतलब स्टार्ट सबसे पहले करते हैं रजिस्ट्रेशन पार्ट से। ओके, तो सबसे पहले अगर कोई भी बंदा रजिस्टर करता है तो क्या यूजर से लेगा ना, इतना चीज लेगा ना, नाम लेगा, यूजर नेम लेगा और ईमेल लेगा, पासवर्ड लेगा, रिपासवर्ड लेगा, इतना चीज लेगा ना। तो इसके लिए सबसे पहले एक मेन फाइल बना लेते हैं, मेन, ठीक है। मेन करने के लिए इफ मतलब ये दिया जाता है, इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल टू, और स्ट्रिंग में मेन दिया जाता है अंडरस्कोर मतलब अच्छा। अगर ये होता है तो यहाँ से अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपने अपने इस क्लास के लिए, अजय क्लास के लिए, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओबीजे कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, एक स्टूडेंट भी दे सकते हैं, STU1 दे सकते हैं, ठीक है। मतलब नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये नहीं है कि अजय ही देना जरूरी है, आप यहाँ पे स्टूडेंट भी दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट ही दे रहा हूँ, तो awkward सा लग रहा है, तो स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिए, अब ऑब्जेक्ट के साथ कितना चीज मुझे पास करना पड़ेगा, ये सारे चीज पास करना पड़ेगा। ये क्या करना है, मुझे यूजर से लेना है, यूजर से इनपुट करवाना है ये सारा चीज। तो इसके लिए सबसे पहले लिख लेते, मतलब रजिस्टर कर, मतलब एक बार रजिस्टर पेज में ना, रजिस्टर पेज में लिखा रहता है, मतलब इनपुट लेते हैं ना यूजर से, तो प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पे यफ लगाते हैं। यफ स्ट्रिंग का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, यफ मीन्स यफ स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर लिख देते हैं, रजिस्टर मतलब ये यूज करें, मतलब स्ट्रिंग अभी यूज नहीं होगा यहाँ पे। तो यूजर से नेम ले लेते हैं, नाम यूजर से, यूजर का इनपुट करवाना है तो इनपुट करवाए इंटू नेम, नेम, ओके। एक नाम ले लिए है, और क्या क्या लेना है, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, नहीं नेम, यूजर नेम।
आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे नाम, कि ये नहीं है कि यूजर नेम ही देना जरूरी है, वेरिएबल डिफाइन कर दे तो यू नेम ही दे दिए। और ठीक है, वो नाम हो गया, ये यूजर नेम हो गया, तो इनपुट करवाते हैं और यूजर नेम और नेक्स्ट ले लेते हैं ईमेल। ईमेल इक्वल टू यूजर ईमेल, यू ईमेल लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो, समझ में आ जाए इसके लिए कर रहे हैं। तो यूजर ईमेल दे रहे हैं, ओके। नाम ले लिए, यूजर नेम ले लिए और पासवर्ड लेते हैं। यस लिखते हैं अभी, और इनपुट into your password। अब री पासवर्ड लेते हैं, री पासवर्ड और री पासवर्ड, ओके। इनपुट करवाए और री पासवर्ड करो, ओके। अब यूजर रजिस्टर करने के लिए जाएगा तो इसको इतना चीज लिया जाएगा यूजर से कि तुम इतना चीज इंटर करो, उसके बाद ही हम रजिस्टर तुम्हारा करेंगे, ठीक है। अब इतना चीज यूजर इनपुट कर ले रहा है, और इतना चीज इनपुट जब भी करता है तो यहाँ पे जब करता है तो ये सारे में फिलअप हो जाएगा, मतलब जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए वो कंस्ट्रक्टर में सारा में आ जाएगा, तो हम हर एक जगह से एक्सेस कर पाएंगे। हम रजिस्टर से भी एक्सेस कर पाएंगे, प्रोफाइल से भी एक्सेस कर पाएंगे, लॉगिन से भी एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ से अब एक ऑथेंटिकेशन यहाँ पे होता है। अगर पासवर्ड पासवर्ड और रीपासवर्ड अगर दोनों सही नहीं होता है, अगर तुम आप कुछ और रीपासवर्ड लिखते हैं, पासवर्ड कुछ और लिखते हैं, तो ऑब्वियसली गलत होगा, तो वो मतलब रजिस्टर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इफ पास इज इक्वल टू रीपासवर्ड होता है, तभी जाके हमारा ये रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो, ठीक है। अगर ये हम चेक करते हैं कि अगर दोनों पासवर्ड सही होता है, तभी जाकर रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेस हो, अदरवाइज फेल्ड हो जाए ना, ठीक है। तो इल्स पार्ट बाद में अभी लिखते हैं, अभी अभी नहीं लिखते हैं, आपको दिखाएंगे इस इल्स पार्ट लिख के। अब तब उसके बाद अगर अगर दोनों सही हो जाता है तो हमें क्या करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। तो यहाँ पे क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा, नेम करना पड़ेगा, यूजर नेम करना पड़ेगा, यू नेम करना पड़ेगा, मतलब ये हम लोग कंस्ट्रक्टर में रखे हुए हैं ना। आपको समझ में आ रहा है ना, कोई रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज, एनीवन। हाँ सच में। तो यूजर नेम हो गया, उसके बाद ईमेल, उसके बाद पासवर्ड। तो ईमेल के लिए यू ईमेल यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे पास भी यू ईमेल करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद पास, उसके बाद री पासवर्ड, ओके। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है स्टूडेंट का। सही तो जा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। चलिए हम चेकआउट कर लेते हैं कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। अगर ये हो जाए तो क्या बताए, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बता दे। तो एक बार प्रिंट करके दिखा देते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये हो जाए तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बता दे। ओके, अगर ये सही होता है तो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बता दे। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे।
चलिए बहुत ही अच्छा, यहाँ पे रजिस्टर दिखा रहा है। अब आपका नाम मांग रहा है, तो नाम में अजय दे दिया, यूजर नेम में कोड अजय दे दिया, और ईमेल में अजय@gmail.com। चलिए कुछ भी दे दिए, वही उतना फर्क नहीं पड़ेगा अभी। पासवर्ड में SJAY123। अभी ऑथेंटिकेशन आपको पढ़ेंगे ना, तो SJ123 भरते। तो यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट हैज नो आर्गुमेंट, स्टूडेंट के पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। तो ये बता रहा है, ये क्यों बता रहा है आपको पता है? क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। ब्रैकेट्स लगाना जरूरी नहीं है अगर आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हो तो। ओके, एक बार और फिर से करके देखते हैं एक बार और। चलिए ये गलती नहीं होगा। हाँ, आई थिंक मुझे तो यही प्रॉब्लम लग रहा है। अजय दिए, यूजर नेम में कोड अजय दे दिए, ईमेल में अजय19@gmail.com, और पासवर्ड में ऐसे इंटर किए। फिर बोल रहा है स्टूडेंट डज नॉट टेक सॉर्टेंट नो लॉन्गर आर्गुमेंट। तो आप लोग कुछ पता लगा सकते हैं कि ये क्यों आ रहा है? एनीवन? क्या नाम हो गया, यूजर नेम हो गया, email हो गया, पासवर्ड हो गया, पासवर्ड। अच्छा, देखिए यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए, तो कंस्ट्रक्टर में इन ईट होता है, INIT होता है। तो यहाँ पे हमने स्पेलिंग गलत किया था, INT लिखा था, तो ये गड़बड़ था। अक्षत क्या कर रहे थे, तुम्हें तो आता है। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, तो आप लोग तो सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो सही जा रहे हैं, बाकी फिर से रन करके आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएटेड प्रिंट होना चाहिए हमारा। ओके, बड़ा किए और अजय दे दिया, यूजर नेम कोड अजय दे दिए, और ईमेल दे दी है अजय1ness@gmail.com, पासवर्ड ऐसे इंटर किए, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड आ गए यहाँ पे। मतलब हमारा कोड अभी तक सही जा रहा है, ठीक है। अब नाउ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हो गया, और फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए। अब ये तो हो गया। अब ये होने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट होता है कि हम यहाँ पे गए और चेक हुआ और रजिस्टर कर दिया, और आई थिंक सही, जब भी रजिस्टर किया तो रजिस्टर करते ही कहाँ पे रेफर करेगा, तो रजिस्टर यहाँ पे पार्ट है, तो इसको रिटर्न करवा देते हैं कि अगर रजिस्टर हो जाए तो डायरेक्ट आप लॉगिन पेज पे मुझे पहुंचा दीजिएगा। तो लॉगिन को ट्रैक करने के लिए सेल्फ डॉट लॉगिन करते हैं हम लोग, सेल्फ डॉट लॉगिन करते हैं। तो अगर ये जब करते ही यहाँ पे सेल्फ डॉट लॉगिन करते ही इस फंक्शन पे मुझे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है। तो ये जब रजिस्टर करते ही हमें लॉगिन पेज पे कर देगा रिडायरेक्ट। तो आप देखते हैं यहाँ पे रिडायरेक्ट लॉगिन पेज पे कर देगा, तो लॉगिन पेज पे मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। तो लॉगिन करते तो क्या लेते हैं, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेते हैं कि आपका यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। यूजर नेम और पासवर्ड लेते हैं, तो पहले प्रिंट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे देते हैं, लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए बस लिख रहे हैं लॉगिन, ठीक है। लॉगिन लिख दिए, उसके बाद यूजर से लेते हैं एक नेम ले लिए, नहीं यूजर नेम ले लिए, यस अंडरस्कोर नेम ले लेते हैं, एक वेरिएबल जिसका इनपुट कर देते हैं, इनपुट टैग लिख दिए, और इंटर योर
यूजर नेम, सॉरी, यूजर नेम, आप यूजर नेम इंटर करते हैं और यहाँ पे पासवर्ड हो गया, पासवर्ड भी तो लेगा ही यूजर ने, तो यूएस सॉरी यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड देते हैं। ये आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो ये वेरिएबल है, बस मैंने आपको समझने के लिए वेरिएबल ले रहा हूँ। इनपुट करवाए और पासवर्ड आप लेते हैं, ओके, यूजर नेम ले लिए और पासवर्ड ले लिया। आप क्या करवाना है, हाँ तो यूजर नेम और पासवर्ड ले लिए। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करवाना है कि हमारा जो यूजर नेम और पासवर्ड जो रजिस्ट्रेशन के समय पे लिए थे, वो यूजर नेम और पासवर्ड इस यूजर नेम अभी जो इंटर किए उस यूजर नेम के साथ क्या मैच कर रहा है। अगर मैच करेगा तुमने अब प्रोफाइल आपका खुलेगा, नहीं तो आपको प्रोफाइल नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम चेक करवाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, इफ यूजर नेम is equal to is your username is equal to self dot username, अगर मिलता है तब जाके क्या होगा, नहीं आप पासवर्ड भी चेक करवा लेना, सिर्फ यूजर ही नेम तो नहीं। तो एंड करते हैं कि दोनों अगर सही हुआ, पासवर्ड भी और यूजर नेम दोनों अगर सही हुआ, तो यूजर पासवर्ड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट यूजर पासवर्ड, नहीं पासवर्ड का क्या था, यूजर पासवर्ड का यूजर सेल्फ डॉट, ओके यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या था, सेल्फ डॉट पासवर्ड के लिए था, पासवर्ड डायरेक्ट ही था, सॉरी अबाउट दैट, सेल्फ डॉट पासवर्ड मान ही था। तो यहाँ पे मैच करवाते हैं, इससे करवाते हैं कि सेल्फ डॉट पासवर्ड। अब ये दोनों मैच कर दिया, अगर दोनों सही है, आपका यूजर नेम भी चेक किया जाएगा, पासवर्ड भी चेक कर दिया किया जाएगा, ये दोनों अगर सही है तो रिटर्न करवा दो। कहाँ पे रिटर्न करवाएंगे, प्रोफाइल सेक्शन पे रिटर्न करवा दो प्रोफाइल को, दैट्स इट। प्रोफाइल वाला को रिटर्न करवा दिए। अब चलो प्रोफाइल में चलते हैं हम लोग। अब रजिस्ट्रेशन पार्ट हो गया, लॉगिन पार्ट हो गया, अब प्रोफाइल में चलते हैं। तो प्रोफाइल क्या करवा रहा है, यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे प्रोफाइल आपको दिखना चाहिए, तो यहाँ पे एक प्रिंट करवा देते हैं। अब आपका सारा डिटेल्स तो पैक करवा लिया, और यहाँ पे लिख देते प्रोफाइल, क्या लिखे, प्रोफाइल सेक्शन हो गया, और प्रोफाइल में आपका यहाँ पे दिखना चाहिए वेलकम, वेलकम, जिसका नाम है मानो अजय हो जाएगा, तो यहाँ पे यूजर नेम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे यफ स्ट्रिंग का मैं यूज करता हूँ, जिसके यफ यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, नेम ही हुआ ना अक्षर, नेम ही था ना, ओके, सेल्फ डॉट नेम। तो यहाँ पे आपका नाम आ गया, और आप यहाँ पे अगर चाहे तो यूजर नेम ही प्रिंट करा सकते हैं, आपको कहाँ यूज करना है, बस हम डेमो के लिए बैक एंड बता रहे हैं आपको। आप यहाँ पे यूजर नेम भी ले सकते हैं, सेल्फ डॉट यूजर नेम, और यहाँ पे करवा सकते हैं आप, यहाँ पे और भी चीज ले सकते, दिखा सकते हैं, सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट पासवर्ड तो प्रिंट नहीं कराना, आप प्रोफाइल पे पासवर्ड दिखाइएगा, तो पासवर्ड कभी मत प्रिंट करवाइएगा, ठीक है। तो ईमेल दिखा रहे हैं, और ईमेल और यूजर नेम अभी शो करवा रहे हैं, और भी डिटेल्स आप ले सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन के समय में कितना डिटेल्स लेते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे शो करवा सकते हैं उतना डिटेल्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। और भी डिटेल्स अलग से ले सकते हैं, तो आप मतलब इतना अभी समझने के लिए बनाए, आप एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन में आ गया। अब यहाँ पे प्रोफाइल पे ही आपका लॉग आउट के बटन भी दिखना चाहिए, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि इफ 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 फ्रेश, अगर
एक इनपुट यूजर से इनपुट भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यूजर से इनपुट ले लेते हैं लॉग आउट के लिए, ठीक है। लॉग आउट इक्वल टू एक इनपुट ले लेते हैं इंटीजर टाइप में, ठीक है। इंटीजर टाइप में इनपुट ले लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं इंटो 1 फॉर लॉग आउट, नहीं इंटो प्रेस 1 फॉर लॉग आउट सही रहेगा। प्रेस 1 फॉर लॉग आउट। अगर आप मतलब एक आप दबाइएगा तो आपका ये मतलब आप लॉग आउट हो जाएगा आपका प्रोग्राम, और लॉग आउट आउट, ठीक है। तो एक दबाइएगा तो लॉग आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन भी लिखना पड़ेगा कि इफ लॉग आउट इक्वल टू 1 होता है तो आ जाए कहाँ पे, लॉग आउट पे। तो लॉग आउट करवाने के लिए क्या होता है, आप रिटर्न कर दो लॉग आउट को, लॉग आउट रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो सेल्फ डॉट लॉग आउट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ डॉट लॉग आउट ओके। अब लॉग इन स्क्रीन पे रिटर्न करवा दिया। अब लॉग आउट में क्या होता है, अब लॉग आउट क्या रिटर्न करेगा, एक तो सबसे पहला थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन लिख देते हैं, थोड़ा सा मतलब अच्छा सा लगे। थैंक यू फॉर रजिस्टर, थैंक यू फॉर विजिटिंग लिख देते हैं, या कोई भी साइट अगर विजिट करते हो लॉग आउट करके निकल गए तो कुछ मैसेज ऐसा प्रिंट हो जाता है ना, विजिटिंग VISITING, ठीक है। थैंक यू फॉर विजिटिंग, थैंक यू फॉर विजिटिंग, ओके। अब विजिट किए, उसके बाद क्या कराते हैं, एक एग्जिट फंक्शन आता है जो कि आपको बाहर निकल देगा, ठीक है। तो आप आउटसाइड द लूप आ गए और बाकी सब फाइन वर्क कर रहा है। एक बार चला के देखते हैं, चलिए। तो आउट ऑफ टाइम बता रहा है, क्या बोल रहा है, ओके। अभी चल रहा है ना अच्छे से, मेरा साउंड आ रहा है ना, मेरा साउंड आ रहा है ना, ओके 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 ओके। नाउ दिस इज वर्किंग फाइन। आप एग्जिस्ट करिए। अब चलिए एक बार प्रोग्राम रन करके दिखाते हैं, रन करवाए। देखिए यहाँ पे रजिस्टर मांग रहा है, तो रजिस्टर के लिए अजय दबाए, पंडित अजय पंडित, यूजर नेम कोड है, ईमेल आईडी ऐसे 123@gmail.com, पासवर्ड हो गया एजे ही अभी रखते हैं, एजे ही रखते हैं। और रजिस्टर करते ही आउटसाइड में मुझे भेज दिया, क्योंकि हम लोग इतना तो कर लिए, सारा चीज तो लिख लिए, बट यहाँ पे कुछ कल ही नहीं किए, कोई फंक्शन ही नहीं। ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिए, ऑब्जेक्ट फंक्शन क्रिएट, फंक्शन अब रिटर्न करेगा ना। तो यस टी यू 1 डॉट कौन सा फंक्शन को वो करेगा, रजिस्टर बेबी। मीन्स अगर आप रजिस्टर करते हैं उसके बाद डायरेक्टली रजिस्टर को कॉल कीजिएगा तो आपको लॉगिन स्क्रीन पे भेज देगा, रजिस्टर हो गया कंप्लीट, उसके बाद लॉगिन स्क्रीन पे भेजेगा। अब यहाँ पे एरर किस चीज का शो कर रहा है, क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सेल्फ नहीं लगाए हुए है ना, ऑब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना। सेल्फ डॉट प्रोफाइल लिखेंगे तो आप शो करेगा, ठीक है, शो कर रहे हैं। फाइनली इट इज गुड। अब मुझे लग रहा है कि वर्क करना चाहिए, चलिए एक बार देख लेते हैं। अब ये तो कनेक्टेड है, लाइक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज होगा ना, रजिस्ट्रेशन पेज, ओके। अब आई थिंक वर्क करना चाहिए, चलिए एक बार और देख ही लेते हैं रन करवा के। रिटर्न करवा रहे हैं ना, वो डायरेक्ट ही रिवर्स मतलब रीडायरेक्ट कर देगा ना पेज को, लॉग इन पेज। तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम दिए, यूजर नेम दिए, कोड है email ID ajay@gmail.com, password is 123 ajay123,
ओके, इंटर किए। अब लॉगिन स्क्रीन पे, अब रजिस्टर जैसे ही कंप्लीट करते हैं रजिस्ट्रेशन, आपको लॉगिन स्क्रीन पे भेज देता है। ठीक है, लॉगिन स्क्रीन पे भेजा। अब लॉगिन में मेरा यूजर नेम क्या है, कोड एजे एजे इंटर किया। पासवर्ड क्या है, AJ123। ओके, इंटर किया। तो आपका प्रोफाइल खुली है। अब देखिए, वेलकम अजय, आपका यूजर नेम शो कर रहा है, ये शो कर रहा है। अब बोल रहा है यहाँ पे आप 1 दबाएंगे, 1 दबाएंगे तो लॉग आउट हो जाएगा, और तो 1 दबाया, ये एग्जिट कर दिया। आप कुछ भी दबाई हो तो ये एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। लाइक मैंने 4-5 कुछ भी दबाए तो इंटर किए तो ये एग्जिट हो गया। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब यहाँ पे ये एरर्स आ रहा है, तो ये एरर्स को फिक्स करने के लिए कोई भी प्रोग्राम बनता है ऐसा ऐसा टाइप का, अब बनाते हैं तो लूप लगता है एक। ठीक है, तो ऐसा कोई भी प्रोग्राम बनता है तो आपको लूप लगाने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, चलिए लूप लगाते हैं। तो लूप लगाते हैं while true, while true, while true, मतलब ये इंफिनिटी लूप लगा रहे हैं कि अगर ये सही होता है तो while true, तब ये सारा फंक्शन वर्क करे। तो इसको इसके अंदर डाल देते हैं। अगर ये सही होता है तो ये सारा वर्क करे। अब now it will work fine। तो अब अगर एक दबाते हैं तो आपको लॉग आउट में आ जाएगा, अगर एक नहीं दबाइएगा तो आपको इधर उधर घुमाते रहेगा। ओके, फाइनली 5 मिनट बचा है, तो फटाफट अब कंप्लीट करते हैं, बस हो ही गया अपना भी पार्ट। तो फाइनली ये कंप्लीट है, रन करवा के एक बार दिखा देते, बस हो गई। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, तो फटाफट करते रजिस्ट्रेशन ऐसे, और यूजर नेम कोड है, ईमेल ऐसे @gmail.com, पासवर्ड ऐसे, फ्री पासवर्ड ऐसे, लॉगिन स्क्रीन पे आपको भेज दिया। ठीक है, अब लॉगिन के लिए यूजर नेम दबाइए। तो यूजर नेम क्या है, कोड है, पासवर्ड है ऐसे। तो आपको प्रोफाइल सेक्शन खुल गया। अब देखिए, आप कुछ भी दबाते हैं तो फिर से रजिस्ट्रेशन पेज पे अगर कर देगा, अगर कुछ नहीं दबाते, एक दबाते हैं तो आपको सेमी पेज में रहने देगा, मतलब एक दबाते हैं तो लॉग आउट कर देगा। ठीक है, तो एक दबा के दिखाते, लॉग आउट कर दिया, और थैंक यू फॉर विजिटिंग आ गया। मतलब ये हमने लगाया था ना, थैंक यू फॉर विजिटिंग, तो ये आ गया। बाकी आप एक बार गलत पासवर्ड भी देख के देखिएगा। तो अगर आप यहाँ पे लगा रहे हैं कि अगर ये सही है तो ठीक है, अगर गलत आ रहा है तो, गलत आ रहा है तो इल्स लगाते हैं ना, अगर तो यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सही है तो यही ये होगा। इल्स क्या करेगा, इल्स क्या रिटर्न करेगा, सेम ही चीज में लॉगिन ही, फिर से लॉगिन ही स्क्रीन पे पहुंचा दे। तो सेल्फ डॉट लॉग इन स्क्रीन, सेल्फ डॉट लॉगिन, इसका मतलब समझे, अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही होता है तो ये तो प्रोफाइल सेक्शन में चला जाएगा, अगर गलत यूजर नेम पासवर्ड रखते तो फिर से लॉग इन स्क्रीन पे आ जाएगा। आपको एक बार चेक करके दिखा देते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते लॉग इन सक्सेसफुली। लॉग इन सक्सेसफुल, और एक लॉग इन फेल्ड नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब अभी लॉगिन नहीं हुआ क्योंकि आपका यूजर नेम और पासवर्ड गलत है। तो ये आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, ये आपका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसके कारण से लॉगिन आपका फेल्ड हो। तो एक बार और करते हैं, और इस बार लॉगिन पासवर्ड और गलत देंगे। ठीक है, तो अजय दिया, यूजर नेम ऐसे दे दिए, और aze@gmail.com, पासवर्ड AY दिए, पासवर्ड अजय दिए, और यहाँ पे यूजर नेम में क्या देते हैं,
एजे दे दिए और पासवर्ड में कुछ और दे देते हैं, मतलब जो पासवर्ड हमने रखे ही नहीं। अगर इंटर किए तो फिर से लॉगिन ही स्क्रीन पे बैठा दिया और बोल दिया कि लॉगिन फेल्ड, आपका लॉगिन सही नहीं हुआ। फिर जब तक आप ये लूप में फंस गया, पता है आपको, आप यूजर नेम गलत दे दिए और पासवर्ड गलत दे दिए, इंटर किए फिर से लॉगिन स्क्रीन पे आपको पुगा दिया। जब तक आप सही यूजर नेम और सही पासवर्ड नहीं देते तब तक नेक्स्ट स्क्रीन में नहीं पुगाएगा आपको। तो लाइक सही यूजर नेम और सही पासवर्ड क्या है, यूजर नेम एजे है और पासवर्ड अजय है। तो यूजर नेम एजे है और पासवर्ड अजय है। तो आपको उसके बाद प्रोफाइल सेक्शन में आपको भेज दिया। आपको इतना समझ में आया ना? एक दबा के इंटर किया तो आपका थैंक यू फॉर विजिटिंग लॉग आउट हो गया स्क्रीन। तो ऐसे करके आप लॉगिन, रजिस्टर, प्रोफाइल, मतलब हर एक प्रोजेक्ट में ये जरूरी रहता है। तो इसके लिए अभी टाइम तो है नहीं, इसलिए मैं बहुत ही फास्ट में पढ़ा है। आप लोगों को समझ में आया ना? प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए, क्योंकि 1 मिनट बाकी, 1 मिनट में अपने आप ही कट जाएगा। हाँ हाँ समझ में आया। हेलो, समझ में आया? चलिए बहुत ही बढ़िया है। ओके, आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि कल से पाइथन का स्टार्टिंग से कराऊँ, तो कुछ अभी नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि बेसिक लेवल का मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ा एडवांस लेवल का भी पढ़ा रहा था। तो कोई प्रोजेक्ट बनाते तो इसके लिए अक्षत को थोड़ा प्रॉब्लम है, अक्षत मेरे फ्रेंड है, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये डिस्क्राइब कर दूँ, उसके लिए यही सोच के मैंने बनाया था। ठीक है, तो आगे से देखेंगे, आगे से मतलब अगर रहे तो ग्रुप में शेयर किए। और एक और बात कि आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा, दोस्तों को बोलिए कि ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, अगर जो इंटरेस्टेड है उसी को, जो इंटरेस्टेड नहीं है तो प्लीज उसको ना ज्वाइन करवाए। मतलब मजा लेने के लिए, मजाक करने के लिए प्लीज ना करवाए, क्योंकि नॉलेजेबल पर्पस के लिए, नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो थैंक यू और खुश रहिए। Good night. गुड नाइट गुड नाइट, गुड नाइट अक्षत, एवरीवन गुड नाइट। गुड नाइट। सारे हैं ना पार्टिसिपेंट?